एक फकीर ने कहा, उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारों, कफन में जेब नहीं होती। कफन में भी जेब होता तो बुढ़वा बुढ़िया तो बांधिए लेते, लेकिन जिंदगी ऐसे जा रहा। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा। अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा, कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। पहले की हमारी बूढ़ी माई सब है बैठी हुई, मैं नौजवान को कहता है, नौजवान सौभाग्य है वह पीढ़ी बूढ़ी माई बैठी है। पूछिए, मैं भी देखा, छोटा बच्चा था उस समय, माँ बनाती थी भोजन, सूप में चावल लेती थी और ले जा करके अब बर्तन में डालेगी, चूल्हे पर चढ़े हुए बर्तन में, तो चट से एक मुट्ठी निकाल के रख लेती थी, तब डालती थी। आजकल के लड़की सब ये तो 2 मुट्ठी लगाएगी, एक निकालेगी क्या, पेटे वाला वो दान क्या करेगी। कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। इसलिए उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। तैयारी करो, उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली। कौन गाड़ी? जयंती जनता की राजधानी एक्सप्रेस। अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। एक बार एक पत्ता गिर गया वृक्ष से, वो टूटा हुआ पत्ता रोने लगा। मित्र, बहुत दिन से मित्रता थी, साथ रहा, साथ खाया, साथ जीवन गुजारा, अब तो बिछड़न हुआ, अब कब मिलोगे। वो टूटा हुआ पत्ता अपना हमदर्द दिखाता। पत्ता पूछे वृक्ष से, सुन मेरे मीत, अब के बिछुड़े कब मिलोगे। तुम ऊपर अब मैं नीचा गिर गया है, अब की बिछुड़े कब मिलोगे। तुम ऊपर मैं नीच। वृक्ष कहता, मित्र दुखी तो मैं भी हूं, लेकिन वो सृष्टिकर्ता को मैं क्या बताऊं, कौन नियम बना दिए हैं। वृक्ष कहे सुन पात्रा, यही जगत की रीत, एक आबत एक जात है, यही जगत की रीत। एक आता है एक जाता, क्या करो मित्र, दुखी मैं भी हूं, बिछड़न का साथ रहा, साथ खाया, कौन ऐसा बेदर्दी आया कि हम दोनों को हटा दिया। जिन जोरा तिन तोरा रे मनवा, अपना कोई नहीं। संत कबीर दास कबीर हंस के बोले, जिन जोरा तिन तोरा रे मनवा, अपना कोई नहीं। जिन्होंने जोड़ दिया वही तोड़ दिया, अपना कोई नहीं। तो अगर संपत्ति में आसक्ति रह गई, मरते समय वासना रही कुछ शुभ काम नहीं, मर जाएंगे सांप बनन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना बच्चे में रह गई, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब पढ़ाइए, खूब प्यार दीजिए, लेकिन सत्संग का समय हो, ध्यान का समय हो, मन को साफ समझा दीजिए। जग में प्रीति ऐसी करो जैसे खीरा कीन, अब बाहर से तो दिल मिला, भीतर फांके तीन। खीरा को देखिएगा काट करके, भीतर में फटा रहता। इसी तरह से जान लो कि एक भी साथ जाने वाला कोई नहीं।
प्रीतम जान ले हो मनमा, अपने सुख में सब कोई बंध्यो, को काहू को नाही। गुरु नानक साहब कहते प्रीतम जान ले मनमा, कौन किसका, जोरू कौन, खसम है किसके, कौन किसके नाते गए। आया जम, जब दिया नगारा सांप अलग हो जाते। इसलिए मन में बैठाइए, ध्यान में लग जाइए, ध्यान मत छोड़िए। जिस समय ध्यान का समय हो, अकेला मन को बनाइए, सोचिए मत। कहीं मरते समय वासना रह गई, हे भगवान ये बच्चा को कौन प्यार देगा, कौन खिलाएगा। कहीं पुरुष की वासना रह गई बच्चे में, बन जाएगा सुअर। औरत की वासना रह गई, बन जाएगी सुकरी। और सुकरी के बार में 16 बच्चा खिलान, कितना खिलाती हो। 2-4 गो पीठ पर, 2-4 गो गर्दन पर, 2-4 गो अगल बगल में घूमेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठे। और कहीं सुगरी दोहराती, तब तो 32 बच्चा के बीच में बैठ कर बिरहा गाइएगा, जन्म बर्बाद करते रहिए। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, सावधान हो जाइए बाबा लोग, नहीं तो बुढ़ापा में भी देखिएगा कहीं बुढ़िया मर गए, 80 वर्ष की बुढ़िया, उस गुदरी के लिए कपार ढूंढ रही बुढ़वा। हाँ हे डजियामा तुम चली गई, मैं कैसे रहूंगा। गुदरी के लिए कपार बुढ़वा ढूंढ रहा। कहीं मरते समय पत्नी की याद रह गई, मर गए, कुत्ता बन के जन्म लेंगे। ये कुत्ता कौन है रोड पर, पत्नी से बड़ा प्रेम होगा, वही सब कुत्ता बना। अगर पति में आसक्ति है, मरते समय कहेंगे बाप रे बाप हमारा पति कितना सुंदर था, मुंह कितना सुंदर था, है ना। मेरे मरने के बाद ये क्या करेंगे नहीं करेंगे। मरने के बाद वो ठेकेदारी लेती है, मरने के बाद ये क्या करेंगे नहीं करेंगे। कहीं सोचते सोचते मर गई, कुतिया बन के जन्म लेगी। छुछुआते रहिएगा। जित आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई। चरण दास गुरु मोई बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा, किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना हो पुछ पाछ की, कुछ न कुछ अंश रह ही जाते। एक उपाय है, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए। नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगा, बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको क्या करना, बड़का चूल्हा पर चढ़ जाना है। अरे महाराज तो शरीर जल जाएगी। तब आपके भीतर में परमात्मा आग की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो घी जलती है, वहाँ पाप जल करके राख हो जाता। वह स्थान कहाँ है तो अपनी सरकार बताते हैं, पता भी आप लोग भी पता रखिएगा। शिरः का पाले रुद्राक्षांग विवरं चिंतयेद् यदा, तदा ज्योति प्रकाश स्यादित विद्युत पुंसं प्रभा। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्। दुराचार्यपि पुरुष लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। ईरा पिंगलयोर मध्ये सुषमना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते। तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सपापे पुण्यमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च। एतानि ध्यान योगस्य धातग्निरिबंधनम्। ईरा पिंगला के बीच में वह सुषमना, वहां पर दृष्टि की दो धार अगर जाके टिक जाती है, कहते प्रकाश पुंज का उदय होता है। उसी प्रकाश पुंज में जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप जल करके राख हो जाता, साफ हो जाता। इसके अलावा कोई स्थान नहीं है जहां गए अब पाप मेरा खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। मन में एक है, अरे गंगा का स्नान करेंगे क्या होगा, शरीर साफ होगा। सत्संग में बैठेंगे मन साफ होगा, और ध्यान करेंगे तो आत्मा पवित्र होगा।
खाने से शरीर बल बढ़ता है, सत्संग में बैठेंगे मनोबल बढ़ता है, ध्यान करेंगे आत्मबल बढ़ता है। जो आत्मबल बढ़ा लिया तो ही परमात्मा बल मिलाकर मिल जाता है। इसलिए